जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com जी टीम सां। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर की धोखादायक इमारतों के विषय में चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अहवार और पूर्व सांसद आनंद परांजपे शुक्रवार दोपहर उल्लासनगर कैंप 3 के ईगल होटल पहुंचे। यहां वे उल्लासनगर की धोखादायक इमारतों में रहने वाले लोगों की समस्या सुनने आए थे, लेकिन लोगों को कोई राहत तो नहीं मिली। बैठक के आयोजक उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन और धोखादायक इमारतों के रहवासियों के पुनर्वसन, पुनर्निर्माण, भिवंडी टाटा आमंत्रण में 500 मकान दिए जाने, जिन इमारतों के बिजली पानी कनेक्शन काटे गए हैं वे तुरंत बहाल किए जाने व अन्य किसी भी इमारत के बिजली पानी कनेक्शन न काटे जाने की मांग भी लोगों ने रखी। इसके अलावा इमारत के हादसे में मरने वाले परिजनों को तुरंत 5 लाख रुपए की मदद देने की भी मांग की गई। लोगों के इन मांगों के जवाब में मंत्री जितेंद्र अहवार ने कहा कि लोग राज्य सरकार से किसी पैसे की उम्मीद मत करना, क्योंकि राज्य सरकार की हालत बहुत खराब है। हम लोन लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन देते हैं। कल के गृह निर्माण मंत्री के उल्लासनगर में आने से सबको लग रहा था कि शायद अब धोखादायक इमारतों का कोई हल निकलेगा, पर उनके आने से इमारत वासियों को कोई राहत नहीं मिली है। भाजपा नेता व नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी की तरफ से मंत्री जी के कल के हुए दौरे के लिए क्या कहा जा रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते जब भी कोई उल्लासनगर में मंत्री आता है, वो भी आवास मंत्री, जिसका काम है महाराष्ट्र में बेघरों को घर देना, और वो जब ये कह दे कि मेरे पास उल्लासनगर के लिए देने के लिए पैसे ही नहीं हैं, तो एक बड़ा दुर्भाग्य समझ में आता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आपके पास केवल 100 करोड़ रुपए उल्लासनगर महानगर पालिका को देने के लिए नहीं है, जबकि आए दिनों में ये हम देखते हैं, कई बार पत्रकारों में भी पढ़ते हैं कि ये सरकार के बड़े बड़े मंत्री हर महीने में 100 करोड़ वसूली करने के लिए अधिकारियों को आदेश देते हैं। तो जो भी सरकार होती है वो लोक कल्याण के लिए होती है। क्या यही सरकार है, यही इनका लोक कल्याण है जो यहाँ पर खुलेआम कहते हैं कि हमारी तिजोरी ठन ठन गोपाल है, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। चलो ठीक है, आपने पैसे नहीं देना मत दीजिए, लेकिन आपने इतना बड़ा दर्द हमारे समाज को दिया है। आप कह रहे हो कि मैं कालानी, राजवानी या भोजवानी के बुलावे पे नहीं आया। भाई, हमने यह कहना है कि ठीक है, आप हमारे सिंधी समाज को इतना नीचा क्यों दिखाते हो? ठीक है, आपके पास धन की कमी है, लेकिन आप इतने छोटे मन के हो, ऐसी आशा हमने नहीं की थी। और सिंधी समाज के अपने आप को बहुत बड़े रक्षक समझने वाली एक राजनीतिक पार्टी, जिसने पर्दे के पीछे रहकर इस मंत्री को बुलाया, तो उसे भी इस बात की देखना चाहिए, उसने एनालिसिस करना चाहिए कि क्या खोया क्या पाया। केवल श्रेय लेने के लिए जिस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया और महासभा में हम धरने पे बैठ गए, उसके बाद मोर्चा निकाला, उसके बाद सभी लोग आनंद फानंद में केवल श्रेय लेने की बात करते हैं। अरे, श्रेय लेने से क्या होता है? लोगों का काम करना पड़ता है। हम लोग यह कहते हैं कि ये कल इन्होंने लिख दिया सोशल मीडिया पे कि मंत्री ने कहा है कि भाई अब जिनकी भी बिजली और पानी काटा गया है उनके बिजली पानी हम जोड़ देंगे। मुझे बताइए, यहाँ पर महापौर बैठी है, अब क्या जितेंद्र अवार्ड श्रीमान जो हमारे महोदय मंत्री हैं वो महापौर का काम करेंगे? यहाँ पे सत्ता इनकी, और वो मंत्री कहता है कि कल से एफिडेविट दो, जोड़ दी जाएंगे। कितनी हास्यास्पद बात है। लोगों को केवल गुमराह करना और अपनी स्कोर में बढ़ोतरी करना, दिखाना कि हमने भी मंत्री को बुलाया, और मंत्री ने निराशाजनक बातें जो कही है उसके लिए हमें बहुत खेद है। एक बात पत्रकार ने उनसे पूछी कि C2 बिल्डिंग जो है, जो रिपेयर हो सकती है, उसको भी गिराया गया, तो मंत्री कहते हैं कि ये इलीगल है। अरे, सत्ता आपकी, इस महानगर पालिका में सत्ता आपकी, राज्य में सत्ता आपकी, और आप कहते हो इलीगल है। मुझे कुल मिलाकर यह कहना पड़ेगा कि इस मंत्री ने यहाँ पर आकर हमें जिस तरह का दर्द दिया है, उसके लिए कई दिनों तक सिंधी समाज बहुत
दुखी रहेगा, बहुत दर्द दिया है। और सिंधी समाज के रक्षक कहने वाला वह राजनीतिक दल जो कई दिनों से सिंधियों के ऊपर राजनीति करता है, उसके ऊपर मुंह पर तमाचा है कि आप किस तरह से मंत्रियों को लाते हो और हमारे समाज का अपमान करते हो। यह अपमान सहन नहीं किया जाएगा। और दूसरी ओर यह चुनौती उन्होंने महापौर को भी दी है। महापौर जो हैं अरुण आशान, उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे साहब ने 50 करोड़ रुपए महाड़ा से देने का आदेश दिया है। अभी कितना विरोधाभास है। उन्हीं आघाड़ी के सरकार जितेंद्र आव्हाड कहते हैं हमारी तिजोरी खाली है, अरुण आशान कहते हैं कि हमने 50 करोड़ रुपया लाए हैं। मुझे पता है कि ये जो पैसे कोई मंत्री अपने जेब से नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष का दायित्व निभाएगी। हमारी जवाबदेही जनता के साथ है। हम जनता को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम लेकर आएंगे, सरकार से लड़कर रास्ते पर आकर हम ट्रांजिट कैंप के लिए पैसा लेकर आएंगे, यानी लेकर आएंगे, ये हम वचन देते हैं पूरे समाज को। हम राजनीति नहीं करते, हमारी पूरी जवाबदेही उल्लासनगर की जनता के साथ है। और देवेंद्र फडणवीस जी से मिलकर हम यह विपक्ष का इतना जोरदार हंगामा करेंगे कि जब इनके पास 100 करोड़ नहीं है लोगों की जान बचाने के लिए, तो ऐसी कौन सी सरकार है जो लोक कल्याण का काम न करके केवल भ्रष्टाचार और लूट मार का काम करती है। और इस मंत्री का भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उन्होंने हमारे समाज का जिस तरह से अपमान किया, उसके का हम घोर निंदा करते हैं और निषेध करते हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।